एक भी भूमिहीन नहीं बचेंगे। जिनको अपना भूमि ना हो, सबका सम्मान और जीवन आसान का जो नारा है, सभी के लिए सरकार जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पूरे देश समेत बिहार भर में आज आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हुए नजर आए हैं। पहली बार सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया है और वहां से कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। इसी कड़ी में बिहार के अलग अलग जिलों से भी तस्वीर आ रही है। तस्वीर हम आपको सिवान जिले की दिखाएंगे, जहाँ बिहार सरकार में मंत्री और सिवान जिला के प्रभारी मंत्री केदार गुप्ता पहुंचे हुए हैं। पर्यटन विभाग के मंत्री हैं और केदार गुप्ता ने वहां झंडोत्तोलन किया है। साथ ही सभा को संबोधित भी करते हुए नजर आए हैं। केदार गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान को नमन करने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। सिवान के यह मिट्टी क्रांतिकारी संस्कार, राष्ट्रभक्तियों की उर्वर भूमि है। जीरादेई की इस भक्ति ने देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में संविधान का महान शिल्पकार और सर्वोच्च नेतृत्व दिया है। महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरूल हक और अमर शहीद उमाकांत सिंह जैसे वीरों ने सिवान का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। मैं भारत माता के उन सभी अमर शहीदों को और सिवान के वीर शहीदों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुझे आपको यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि जिले के स्थापना के बाद से इस जिले में का चहुमुखी विकास हुआ है। सिवान जिला माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी के दिशा निर्देश के आलोक में निरंतर विकास की माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता तथा पारदर्शी, स्वच्छ और समेकित विकास की संकल्पना को जिले में व्यावहारिक स्तर पर उतारा गया है। गत वर्षों में जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत एवं बुनियादी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिला के चौमुखी विकास हेतु विकासात्मक कार्यों को तीव्र करने के लिए हम संकल्पित हैं, ताकि भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाया जा सके। इसी क्रम में राजस्व विभाग अंतर्गत जिले में दाखिल खारिज हेतु प्राप्त लगभग 3,70,000 आवेदनों में से लगभग 3,66,000 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। जिले में कुल ऑनलाइन जमाबंदी लगभग 14,64,000 है, जिसमें लगभग 12,70,000 जमाबंदियों का आधार सीडिंग किया जा चुका है। परिमार्जन के तहत डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु 27,435 प्राप्त आवेदनों में से 19,160 का निष्पादन कर दिया गया है। अभियान बसेरा 2 के तहत सर्वेक्षित लगभग 975 परिवारों के विरुद्ध 412 जोड़ परिवारों के बीच मिलने का पर्चा पंजीयन करा दिया गया है। जिला के यशस्वी जिलाधिकारी और नौजवान ऊर्जावान हमारे पुलिस अधीक्षक जी सहित पूरे आला अधिकारियों को, इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी पदाधिकारियों को, अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं। जिले में 700 से ज़्यादा लोगों को सर भूमि आवंटित की गई है जो भूमिहीन थे। देखिए, सिर्फ सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में
यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि एक भी भूमिहीन नहीं बचेंगे जिनको अपना भूमि ना हो, जिनको अपना छत नहीं हो, जिनको पीने के लिए पानी नहीं हो, जिनके घर में बिजली नहीं हो, सभी के लिए सरकार जन कल्याणकारी कार्य कर रही है और सबको जीवन आसान जो कहते हैं वह सबका सम्मान और जीवन आसान का जो नारा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, वह हम सारे मंत्री, सारे बिहार के पदाधिकारी मिलकर उसको पूरा करेंगे। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता को सुना एक और, जहां उनसे जब सवाल किया गया है कि सिवान जिले में करीब 6 से 700 भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिया गया है। आपको पता होगा कि 15 अगस्त का दिन ही सरकार के द्वारा पहले से कहा गया था कि वैसे लोग जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उन्हें सरकार, उन भूमिहीनों को सरकार ज़मीन मुहैया कराएगी और आज का दिन ही कहा गया था। और ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में भी आज भूमिहीनों को ज़मीन दिया गया है ताकि वो अपना आशियाना बना सके। सरकार के द्वारा ये पहले ही कहा गया था और इसी कड़ी में सिवान में भी करीब 6 से 700 भूमिहीनों को ज़मीन दिया गया है, जिसके बारे में खुद मंत्री ने जानकारी दी है। इसके अलावे बिहार के अलग अलग जिलों में भी भूमिहीनों को ज़मीन आज दिया जाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।